मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। एक छोटा सा शब्द प्रेम, एक छोटा सा शब्द प्रेम सबके हृदय में प्रेम का बीज है। और हमें ऐसा लगता है हमें तो प्रेम करना आता है, हम तो प्रेम जानते हैं। ना, भूल है, यही भूल है। हम सबकी यही भूल है, हम प्रेम के शब्द को भी नहीं समझते। पूरी गहराई से समझिएगा, जिनके हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है, आपको लगता है तो आपका क्या मतलब है, हमारे हृदय में भी प्रेम उदय नहीं हुआ है? ना बाबा, आपका सूर्य उदय नहीं हुआ, आपका आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ, तो प्रेम कहां से उदय होगा? कहत कठिन समझत कठिन। एक बार उदय होने के बाद आपका एक बार प्रेम उदय हो जाए, ध्यान दो, फिर जीवन में कभी दुख, भय, चिंता, शोक, मृत्यु कभी नहीं आएगी। आप देख लीजिए, अगर हमारे हृदय में अभी ये है, हाँ हमें भय तो रहता है, दुख तो होता है, चिंता तो होती है, डर तो लगता है, इसका मतलब अभी प्रेम का उदय नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा, जिनके हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है उनको चेतन अचेतन का ख्याल नहीं रह जाता। कौन चेतन है कौन अचेतन? किससे बात कर रहे हैं? पेड़ से बात कर रहे हैं, पौधों से बात कर रहे हैं, पशुओं से बात कर रहे हैं कि पक्षी से बात कर रहे हैं, कोई बात फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि सिया राम में सब जग जानी। अब दूसरे महीने में समझिएगा, असल में पागल की पहचान यही है। ये शब्द सुनते ही आप सब कहते हो चलो अच्छा हो, हम तो पागल होने से बच गए। पागल होने का मतलब क्या है ये तो जान लो। जो भगवान के प्रेम को पाने के लिए गल जाए, मिट जाए, हमने अपने आप को पूरा बचा के रखा हुआ है। आप ठीक है सत्संग में ना बोलें, ना बताएं, अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा, क्या आपके हृदय में प्रेम का उदय हो चुका है? प्रेम का उदय का मतलब प्रकाश का उदय, परमात्मा का उदय, आत्मा का उदय। मुझे बता दीजिए, देह कल का मरता आज मर जाए, अभी मर जाए, कोई फर्क नहीं। लेकिन आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसका कारण है अभी बीज फूटा नहीं है। आप प्रयत्न करते हैं, आपको लगता होगा हम प्रयत्न तो पूरा करते हैं, तो प्रयत्न करने वाला कामयाब नहीं होता। ये क्या है वजह? जैसे किसी भी चीज के बीज को धरती में जब गाड़ते हो तो उसको पानी, खाद देनी पड़ती है। ये प्रेम का बीज कैसे फूटेगा, कैसे उदय होगा, कैसे हमें अपना पता चलेगा, कैसे हमें अपने का पता चलेगा? जब बीज फूटेगा। अभी हमारे जब बीज ही नहीं फूटा तो प्रेम का फल, फूल, भक्ति का फूल, फल कहां से लगे? इसलिए मैंने कहा असल में पागल की पहचान यही है कि दूसरे के मन का बिल्कुल ख्याल ना करे और जो उसके मन में भरा है उसको ही उगलता रहे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, पागल क्या करता है? अपनी अपनी कहता है, दूसरे की नहीं जानता कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण के भाव में ऐसी मग्न हैं, ये कृष्ण के भाव में ऐसी मग्न हैं, ऐसी पागल हैं, उनको दूसरी कोई वस्तु का ख्याल ही नहीं आता, कोई ख्याल नहीं आता। एक बार पेड़ पे फूल लगने के बाद, फल लगने के बाद, प्रेम का फल लगने के बाद, भक्ति का स्वरूप समझ आने के बाद फिर कोई व्यक्ति अपने को शरीर नहीं मानता। कौन जड़ मानेगा? जागा हुआ व्यक्ति ये कैसे कहेगा मैं सोया हुआ हूं? लेकिन आप हम लोग तो अभी जागे ही नहीं है। आपको बड़ा ताज्जुब होता होगा कि हम अभी जागे नहीं हैं, धोखे में जागे हुए हैं। शरीर की जागृति है, आत्म जागृति नहीं है। संत महात्मा तो कहते हैं प्रातः काल आंख खुलने पर, तो क्या क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति का मतलब क्या क्या साधन है? प्रातः काल आंख खुलने पर कर दर्शन करते हुए, कर दर्शन अपने हथेलियों के दर्शन करते हुए भगवान की प्रार्थना करना चाहिए।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल अच्छा इतना टाइम होता है हमारे पास में, पता है आपको? बच्चों के लिए उठते के साथ ही क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या करें, क्या करें, ये जागृति है हमारी। अज्ञान जाग जाता है। आजकल प्रभात में चाय का कप का दर्शन होता है। प्रातःकाल उठकर कर दर्शन, हथेलियों के दर्शन करते हुए मन में विचार करना चाहिए, आज मैं इन हाथों से सत्कर्म ही करूंगा ताकि परमात्मा मेरे घर पधारने की कृपा करें। हाथ की क्रिया शक्ति का प्रतीक है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार आपने अर्जुन का रथ हाँका था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने। अच्छा, कैसे बने? हमारा ड्राइवर तो हमारा पति है, हमारा पिता है, हमारा बेटा है। किस पागलपने में सो रहे हो? तो संत महात्मा कहते हैं, ये प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु, मैं अपनी जीवन डोर आपको सौंपता हूं। आपने अर्जुन का रथ हाँका, उसी प्रकार आप मेरे जीवन का सारथी बनिए। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो गोपियों को कोई परवाह नहीं, ये कृष्ण के भाव में ऐसी मग्न है, ऐसी पागल हैं, दूसरी वस्तु का इन्हें ख्याल ही नहीं आता। सुनाई जा रही हैं भावरे को, भंवरे के रूप में आए हुए कृष्ण को, यानी उद्धव को आए हुए, उसे लगता है कि स्वयं सांवरे सलोने पीताम्बरधारी श्री कृष्ण ही आ गए हैं। देखिएगा कैसा प्रेम है। अपने प्रेमी को जो सुनाना हो, प्रेम है तो सुना सकते हो। भौरा काला काला तो होता ही है और बांसुरी की तरह गुनगुनाता भी है, फूल फूल का रस भी लेता है और एक जगह टिकता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है। उसके मुंह में पराग भी लगा हुआ है जो शरीर में पीताम्बर के समान है। ये भ्रमर शब्द ब्रह्मण से बनता है। अब गोपियां क्या कहती हैं सुन लो, आपको लगेगा बड़ा मजा आ रहा है, भगवान को अच्छा बुरा कह रही हैं। आपने कभी सोचा हम क्यों नहीं कह सकते? हम तो केवल पंडितों को बुलाकर घर में पूजा करा के, वो जब आके बोलेंगे ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बस पंडित जी ने बोल दिया, हमने कहा वाह वाह पंडित जी, आपने हमारे 9 ग्रह का पूजन करा दिया, अब मजा आ गया, अब कोई ग्रह में सताएगा नहीं। किसी ने पूछा पंडित जी से, पंडित जी जो आपने बोला इसका मंत्र का अर्थ क्या है?
आप बताओ, जब उन्होंने कहा ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रह शांत कारक हों। ये कब पॉसिबल है? जब आप में प्रेम का उदय हो जाए, वरना ये 9 ग्रह आपका पीछा न छोड़े किसी कीमत पे भी, कोई ना कोई सताता रहेगा, कोई ना कोई ग्रह सताता रहेगा। ये माया पीछा नहीं छोड़ने वाली। इतना समय नहीं है हमारे पास में। पहले गांव के अंदर लोग बाग बड़े बूढ़े बताते थे कि ऐसा करना चाहिए, खाट पे उठते के साथ ही पहले अपनी हथेलियों को देखो, भगवान का ध्यान करो और प्रार्थना करो, अपना रथ भगवान को सौंपो 9 ग्रहों को शांत करने के लिए। फिर देखिएगा कैसी कैसी बातें बताते थे बुजुर्ग लोग। अपनी नासिका के पास हाथ ले जा करके देखो, दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो वो वाला पैर धरती पर रखना चाहिए। और सबसे पहले अपने हृदय में अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके, आप कहोगे इतनी इतनी फुर्सत कहाँ है हमारे पास में। मैंने कहा नहीं, आज कौन हाथ में भगवान का दर्शन करता है। आज तो उठते के साथ ही चाय का कप चाहिए। अब फिर हम ये सोच रहे हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। कहत कठिन समझत कठिन। अभी तो प्रार्थनाएं भी रटी रटाई हैं, किसी को पता नहीं है, प्रेम का उदय हुआ ही नहीं है। अब गोपियों की थोड़ी और कहानी सुन लो। गोपियां क्या कहती हैं? वो बोलती हैं श्री कृष्ण की लीला ने लोगों और खास करके साधुओं का सत्यानाश कर दिया। बताइए, ये बात सब तो नहीं बोल सकते। जिन्होंने लीला की, कैसी लीला की, उनके जीवन चरित्र उल्लेख करके बताती हैं। उनकी एक एक लीला अद्भुत है। असल में भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? आप सोचो, इन राक्षसों को मारने के लिए आते हैं भगवान। आप और हम लोग यही सोचते हैं शायद भगवान राक्षसों का वध करने आते हैं। ना, गलत सोचना, गलत है। वो अपने संकल्प से सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सबको मार सकते हैं। जब प्रलय ला सकते हैं एक संकल्प से, तो इन राक्षसों को मारने के लिए थोड़ी भगवान आते हैं। वो तो प्रेम बरसाने आते हैं। लेकिन भगवान अवतार लिया, अवतार लेने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं चुनी। बताइएगा, जेल में जन्म लिया। कहां अवतार लिया? जेल में। बताओ, आप हृदय में, इसका क्या मतलब था जेल में जन्म लेने का? आप अपने हृदय में
जेल खाने के भीतर भगवान का दर्शन करो। हाँ, ये हृदय क्या है? भगवान ने कहा जैसे मैंने वहां अवतार लिया ऐसे मैं तुम्हारे हृदय में अवतार लेता रहता हूं। लेकिन कौन आए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मथुरा गए थे तो वहां पर हमने ना कृष्ण जन्मभूमि पे जेल देख के आए थे, क्योंकि हमने हमेशा बाहर ही ढूंढा भगवान को। हम सब ने भगवान को बाहर ढूंढा और वो जेल खाने में हृदय में बैठा हुआ है। और अवतार लेते बता दिया कि मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास तेरे हृदय में बैठा हुआ हूं। तो अपने ही जेल खाने में अपने भीतर भगवान का दर्शन करो। ये किसी किसी भाग्यशाली को हो सकता है। वो जेल खाने में ही भगवान का दर्शन करे। आप सोचो, भगवान की लीलाओं को कोई मुझे बता दे जिसने आज तक ये समझाओ कि भगवान का जेल खाने में जन्म लेने का ये तात्पर्य था। इतना नहीं, हर लीला के पीछे वो छुपा हुआ रहस्य करते हैं भगवान। फिर जहां से भगवान रातों रात, सोचो, दूसरे के घर में जाना कौन सा बढ़िया काम है? अपने माता पिता को छोड़ के दूसरे के घर में जाना भगोड़ेपन का काम है। एक लीला नहीं, छठी वाले दिन ही जहर पिलाने वाली को माता की गति देना अद्भुत है। छोटा सा बालक, आप सोचो, दूध से भरा हुआ, मट्टों से भरा हुआ बैलगाड़ी को, छकड़े को उलट देना। क्योंकि वहां पर एक राक्षस आके बैठा हुआ था, जड़बाद। तो कृष्ण ने कहा मेरे ऊपर जड़ता, लकड़ी, छकड़ा और उसके ऊपर दूध, दही, घी, भगवान के ऊपर भला रसांतर कहां से आएगा? ऐसी ऐसी लीलाएं की भगवान ने। आप हम लोग सोच नहीं सकते इनके पीछे तात्पर्य क्या है। हम तो केवल गा लेते हैं, अपने मन को बहला लेते हैं और राम नाम की चदरिया ओढ़कर भक्त के बन जाते हैं। सोचो, अभी तो आपका यही नहीं पता कि आपके हृदय में प्रेम का बीज रखा हुआ है। इस देह में ही फूट सकता है। वो गधे के पेट हृदय में भी रखा हुआ है लेकिन फूटेगा नहीं। हर जानवर के हृदय में रखा हुआ है। भगवान सब में बैठे हुए हैं लेकिन उनमें प्रेम जाग ही नहीं सकता। कभी नहीं जागेगा। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की कि गोपियों के घर जाकर के चोरी कर रहे हैं माखन की। अपने घर में 9-9 लाख गाय। अब किसी ने समझा कि भगवान वहां क्या लीला, क्या माखन चुराने जा रहे थे, किस गोपी के घर जा रहे थे? ना, हमें क्या पता। हमें तो ये सोचा कि भगवान को माखन का शौक है, घर में मैया खिलाती नहीं होगी तो बाहर जाके चोरी कर रहे हैं। भगवान किस चीज की चोरी करते हैं वो हमने आज तक आपके हृदय में क्यों नहीं चोरी कर रहे? आपके घर क्यों नहीं आ रहे? आपका घर कौन सा? ये मिट्टी का घरौंदा जिसे आप समझते हो घर। भगवान जहां जाते हैं गोपियों के यहाँ,
वो हृदय में जाते हैं। अब लगाओ बुद्धि, कहाँ से लगाओगे? और हृदय में कौन सा माखन है? हाँ, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं। हृदय में भी एक माखन है। अब हमारे माखन तो नहीं है। माखन होगा कैसे? हमारा चित्त अभी दूषित है, हमारा हृदय दूषित है। जिन गोपियों का हृदय माखन के समान सुकोमल हो जाता है, उनके हृदय में भगवान माखन चुराने जाते हैं। अब आप आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए, लेकिन किसी ने सोचा कि हृदय का माखन चुराते हैं? 1 मिनट गाइएगा जरा, कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।